नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। तो हर समय थकान, कमज़ोरी बने रहना बहुत सारे लोगों की समस्या बनी हुई है, खासकर आज के खान-पान के कारण, लाइफ़स्टाइल के कारण। अधिकतर लोगों के साथ, चाहे वो बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियाँ हों, उनके साथ यही समस्या बनी रहती है कि वो सुबह उठते हैं, कुछ देर ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे दिन थकावट, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती रहती है। उनको मानसिक रूप से भी वो तनाव रहने लगता है, ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहता मानसिक स्वास्थ्य भी। ज़्यादा तनाव, टेंशन में रहने लगते हैं, कमज़ोरी, थकान हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे आपका लाइफ़स्टाइल, आप कैसे जीवन जी रहे हैं और कैसा आप डाइट ले रहे हैं, क्या खाना-पीना खा रहे हैं, इस पर ज़्यादातर ये जो समस्या है निर्भर करती है। फास्ट फूड, फैटी फूड लोग खाकर अपना पेट भर रहे हैं, जिससे उनको पोषण नहीं मिल पाता और ऊर्जा नहीं मिल पाती शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने की। इसके अलावा मानसिक तनाव, दवाइयों का इस्तेमाल, शराब का सेवन, जर्दा या पान मसाला या सिगरेट स्मोकिंग करना, रात को देर तक जागना, कुछ खाना नहीं, कई कारण हो सकते हैं थकान रहने के पीछे। लेकिन आपको यदि थकान दूर करनी है, तो ऐसे में आपको उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि आपको नियमित तौर पर ऊर्जा प्रदान करते रहें। चलिए जानते हैं डाइट में आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कौन से सुपर फूड्स हैं जो कि आपकी इस समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं 7 दिनों के अंदर-अंदर। यदि आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी थकान जो है और कमज़ोरी की समस्या से, सुस्ती रहना की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और सोचते हैं हम सीधा जल्दी भोजन कर लेंगे, लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि आपके शरीर को 24 घंटे ऊर्जा की ज़रूरत रहती है, लेकिन रात को जब आप सोते होते हैं, तब आपका शरीर फास्टिंग मोड के अंदर जाता है, यानी कि आपका फास्ट चल रहा होता है, व्रत चल रहा होता है पूरी रात 12 घंटे, जितनी भी देर आप सोते हैं। तो ऐसे में उठकर आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, अपने फास्ट को तोड़ना चाहिए ब्रेकफास्ट के द्वारा। तो ऐसे में आपको प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन सुबह करना चाहिए निश्चित रूप से, ताकि निरंतर शरीर में ऊर्जा आपको मिलती रहे, आपके शरीर में पावर की कमी ना हो सके। तो प्रोटीन युक्त चीज़ों का आप सेवन करें, अंकुरित दाल का सेवन करें, चनों का सेवन करें, अंडा आप खा सकते हैं यदि नॉन वेजिटेरियन हैं, चिकन ब्रेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप सुबह उठकर दलिया, ओट्स के अंदर हरी सब्जियां मिला करके आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप रात को भिगोए हुए बादाम दूध के साथ अच्छी तरह चबा करके खाइए, आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती रहेगी। ऐसा 7 दिन करेंगे तो आपको शारीरिक, मानसिक और लैंगिक तौर पर हर तरह से फ़ायदा होगा। पिस्ता का सेवन करना बहुत अच्छा होता है, अमरूद, एवोकाडो का सेवन करें, छाछ का सेवन करें ताकि आपका पाचन अच्छा रहे, शरीर में ठंडक रहे, तरो-ताज़गी आपको मिले। तो कुल मिलाकर सुबह नाश्ते के अंदर आप प्रोटीन युक्त चीज़ें, दूध, छाछ, दही का आप सेवन कर सकते हैं, ताकि आपका जो फ़ास्ट है, जो रात को आपने किया है, वो टूट सके। ब्रेकफ़ास्ट के ज़रिए आप अपने शरीर को पूरे दिन ऊर्जावान रख सकते हैं, इसलिए ब्रेकफ़ास्ट कभी स्किप मत कीजिए, छोड़िए नहीं, रोज़ाना खाइए और तरोताज़गी पाइए। तो एक नियम बना लें कि रात को आप 5 से 6 या 7 बादाम पानी के अंदर भिगो कर रखें, सुबह उनका छिलका उतार कर आप अच्छी तरह से चबा-चबा कर खाइए और उसके बाद में आप दूध पी लीजिए। छिलका उतारना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि छिलके में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो बादाम के पोषण को आपको शरीर को मिलने से रोकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बादाम का छिलका उतार कर आपको खाना चाहिए। इसके अलावा आप दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं, उनका सेवन कीजिए, जैसे कद्दू के बीज, सूर्यमुखी के बीज, ब्राज़ील नट, हेज़लनट। ये आपको कहीं भी रिलायंस या अन्य सुपर
मार्केट से आसानी से आजकल मिल जाते हैं, उनका सेवन कीजिए, क्योंकि आजकल विदेशी चीज़ें भी, जो अच्छी चीज़ें हैं, हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो उनका सेवन करेंगे तो अच्छा पोषण आपको मिल पाएगा। दोस्तों, साइंस और रिसर्च ये कहती है कि चाय कॉफ़ी की जगह, सोडा की जगह आप पानी का सेवन करते हैं, तो पानी में भले ही ऊर्जा ना हो, कैलोरीज ना हो, लेकिन पानी आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, पोषक तत्वों को ज़रूरी जगह पर पहुंचाने में मदद करता है, शरीर नुमा फैक्ट्री जो है उसको चलाने में, नियमित तौर पर चलाए रखने में मदद करता है। तो पानी का सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए। यदि आप पानी का सेवन कम करते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो ऐसे में आप यकीन मानिए सर दर्द, चक्कर आना, घबराहट होना और भी अन्य प्रकार के लक्षण जैसे आलस, कमजोरी, सुस्ती, थकावट रहना, मसल्स में दर्द होना आदि समस्याएं बनी रहती हैं। तो शरीर में कभी भी पानी की कमी ना होने दीजिए। नारियल पानी, नींबू पानी, अलग-अलग तरह से पानी का आप सेवन कीजिए। गर्मियों के मौसम में तरबूज, खीरा, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, इन चीज़ों का सेवन अधिक कीजिए। और सबसे ज़रूरी, समय-समय पर पानी पीते रहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, पानी सबसे ज़रूरी है शरीर में तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए। दोस्तों, यदि कभी आपको अचानक से आलस, सुस्ती, कमज़ोरी, थकावट लगने लगे, तो आपको यदि तुरंत पावर पानी है, तो केले का सेवन कर लीजिए। केला खाते ही थोड़ी देर बाद ही आपके शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि जिम करने के बाद थकावट, कमज़ोरी दूर करने के लिए, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, खेल-कूद से जुड़े लोग हों या जिम करने वाले हों, या कोई भी आर्मी, पुलिस के जो लोग हैं, कैडेट्स हैं, उनको केला खाने को अवश्य दिया जाता है, ताकि उनके शरीर में तुरंत ऊर्जा की भरपाई की जा सके। तो केला आप दिन में, आपको जब भी कमज़ोरी और सुस्ती, आलस फ़ील हो, तब केले का सेवन करें, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा चिया सीड्स का रोज़ाना 7 दिन तक सेवन करें। 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चिया सीड्स घोल करके आपको लेने हैं, और ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा फैटी एसिड्स जैसे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, और यह एक सुपर फूड है। बहुत ही अच्छा यह खाद्य पदार्थ है, और चिया सीड्स का सेवन करने से आपको 7 दिनों के अंदर अपने ऊर्जा, स्टेमिना के अंदर अच्छे रिजल्ट नज़र आने लगेंगे। तो इसका भी आप सेवन करें। तो ये वो पोषक तत्व हैं जिनका आपको कम से कम एक बार 7 दिन आप सेवन करके देखें। जैसा हमने बताया, आपको निश्चित तौर पर अपनी समस्या से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, और जितना हो सके अपने डाइट को हेल्दी रखने की कोशिश करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँ, अच्छी नींद लें, रात को ज़्यादा मोबाइल, इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। थोड़ा दिन में आधा घंटा कम से कम आपको पैदल चलना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।